ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है तो ये दूसरे धर्म की ना। देखा अब्बू, देखा आपने दुआ, अपनी मामी को तो आपके अब्बू कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनकी सगी है, लेकिन हमें तो वो पराया मानते हैं, इसीलिए बात बात पर हम पर तोहमतें लगाते रहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनके सभी घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे कभी। हम लोगों की गलती क्या है बेटा? बस यही ना कि हमारा मजहब अलग है। बेटा ये लोग हम लोगों को कभी नहीं प्यार करेंगे। अब्बू आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? दुआ, ये सवाल पूछने की तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मामी, दोबारा अगर मेरी बच्ची से धर्म को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जुर्रत करना नहीं आप। बस इतना ही? मुझे तो घर से निकलने के लिए कह रहे थे आप दुआ के अब्बू। इनसे भी कहिए। ये धारी देवी देखनी चाहिए। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, तो इन पराये लोगों की बातों में आकर सगों पर उंगली उठाएगा। सगों पर सच्ची कहा है किसी ने कि जो आदमी लुगाई का दामन पकड़ लेता है ना, वो सगों का दामन छोड़ देता है। तू और सरस्वती छोटे छोटे से थे ना, तो मैंने तुम दोनों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। चल ठीक है, इससे पहले कि तू इन लोगों की बातों में आकर मुझे धक्के मारकर निकाल दे, मैं खुद ही चली जाती हूँ ये घर छोड़कर। मुझे नहीं यहाँ रहना है, मैं जा रही हूँ। लेकिन माँ, अरे ये क्या पागलपन है? नील भैया ने आपको कब यहाँ से जाने के लिए बोला? अच्छा, तो मैं इंतजार करूँ कि ये मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे? पीछे हो, मुझे जाने दे, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। चलो एक बला से तो जान छूटी। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक एक एक करके तुम्हारे सारे ससुराल वालों को रास्ते पे न ले आऊं। सामान बांधने में समधन जी की मदद कर देती हूँ। अम्मी, दादी अम्मा चली जाएंगी क्या? मेरे सारे फ्रेंड्स के घर में अम्मी अब्बू, नाना नानी, दादा दादी, चाची चाचू सब है। मुझे भी नानी और दादी चाहिए। सालों से इस घर में नौकरों की तरह काम कर रहे हो, लेकिन किसी को कोई कदर नहीं है मेरी। नवेली के बाबा पे छोड़ के मुझे चले गए। एक एक करके सारे अपने छोड़ के चले जाएंगे, फिर शौक से रहना ये दूसरे धर्म वाले के साथ। जितना करो इस घर में कमी है। सारा सामान पैक कर लिया ना? मैं वैसे भी इस कमरे में शिफ्ट होने का सोच ही रही थी। भगवान के लिए आप चुप रहिए। मामी आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ल को। इनकी तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की। आप इनकी बातें अनसुनी क्यों नहीं कर देती है? अरे थाली तो थाली, अब चमची भी शोर करने लग गई है। मामी, मामी, माँ प्लीज रुक जाओ। माँ करो ये सब, छोड़ मुझे प्लीज ये सब मत करो माँ।
पीछे। माशाल्लाह मिसेस बेग। मान गई मैं आपको। आप जो कहती हैं वो आप करके दिखाती हैं। अब देखिए ना, आपने कल ही तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मामी के तानों से छुटकारा दिलाएंगी, और आज तो आपसे डरकर भाग गई। वैसे मैं तो मामी को काफी स्ट्रॉन्ग समझती थी कि वही आपको टक्कर दे सकती है, लेकिन वो तो आपसे डरकर भाग गई। मियार बे, तो ये तुम दोनों माँ बेटी की चाल थी मुझे इस घर से बाहर निकालने की? ये कल की आई हुई मुमताज महल मुझे क्या इस घर से बाहर निकालेगी? अब कोई मुझे हिला के दिखाए इस घर से। ये मांस मच्छी खाने वाले को भी मैं दिखाती हूँ कि गांव के असली घी की ताकत क्या होती है। हाँ, बड़ी आई, हाँ, मुंह उठा के चली आई मेरे कमरे में कब्जा करने। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? उसमें मेरे महंगे इत्र की बोतलें हैं, जरा संभल के, टूट जाएंगी। मुझे पता है कि इत्र की बोतलें इतनी सी होती हैं। मेरा बस चले तो मैं शीशे की बड़ी वाली बरनी लाके तेरे सर पे फोड़ दूं। ओह, छोटी वाली चुड़ैल, हाथ लगा के तो दिखाइए। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे छू के अपने धर्म भ्रष्ट करने का। चाहत, मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम कब गजारा जी की साइड हो गई। पर मुझे अब समझ आ रहा है कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके माँ को रोक लिया। लेकिन चाहत, मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि माँ तुम्हें यहाँ चैन से रहने देगी। कोई बात नहीं नवेली, नफरत ही सहनी पड़ेगी ना, सह लूंगी। कम से कम अपने बच्चों को पूरी हैप्पी फैमिली तो दे पाऊंगी। तुम सिर्फ शराब ही पीते रहते हो, उन दोनों का ध्यान भी रखते हो? नील और चाहत किसी भी कीमत में एक दूसरे के करीब नहीं आने चाहिए। साबरे, उठ, उठ, उठ। बेवकूफ समझा है मुझे? ये बीसी के पैसे से तू शराब पी रहा था? मुझे समझ में नहीं आएगा। अबे खाली खोपड़ी, क्या बोला था मैंने? आते ही मुझ पे इल्जाम लगाएगा। अरे मुझे नहीं पता बीसी के पैसे कहाँ गए यार, इसी दुख में तो दारू पी रहा हूँ। विस्की की कसम। अरे यार, अरे तो वो पैसे गए कहाँ? कहाँ गए पैसे? क्या है ये? क्या है ये? तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ नहीं बनाना। ये तिलक देख रहे हो? ये हमारे घर का तिलक है। कहां से आए ये पैसे बताओ? और हम इतने बेवकूफ हैं कि पैसे ऐसे सामने रख देंगे? ये सारे नोट मैं सुबह दिल्ली से लेकर आया हूं। वो चार ने अचानक से वो दिल्ली वाला घर और वो बुड्ढों का सेंटर बेच दिया है। वहां पे सामान लेने गया था मैं अपना। सेंटर के ऑफिस में पड़े हुए थे वो पैसे, और वो वार्ड बॉय ने मुझे बताया वो बुड्ढों की शिफ्टिंग के लिए नील ने भेजे पैसे।
अच्छा, इसका मतलब नीलकंठ और चाहत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।